हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ड्रीम चैनल। और आज हम आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने विचारों से ही बड़ा होता है। व्यक्ति की सफलताएं एवं असफलताएं उसके विचारों पर निर्भर करती हैं। तो आइए आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे बालाघाट सेवा केंद्र से आदरणीय संगीता दीदी जी से, जो विगत 11 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और हम सभी को एकदम अच्छे से अपने ज्ञान से सराबोर किया है। और आज आप हमको इस टॉपिक में विस्तृत जानकारी देंगे। आइए हम सुनते हैं दीदी जी के द्वारा। ओम शांति। आप सभी का इस आवर ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की हमारा विषय है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो ये सच भी है। हम जो भी कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ संकल्प विचार आदि करते हैं। तो जैसा हम संकल्प करेंगे उसी अनुसार हमारे कर्म भी होंगे। शुभ सोचेंगे तो शुभ कर्म होंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही कर्म होगा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया और एक ऐसी सृष्टि का निर्माण किया जो बहुत सुंदर, सुखमय और आपसी प्रेम वाली दुनिया थी, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी अपने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो हम अपने शुभ संकल्पों से अपने भाग्य का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। तो संकल्प अर्थात कि विचार, जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, आवश्यक विचार, व्यर्थ विचार, कई प्रकार के विचार हैं। सकारात्मक विचार अगर हमारे होते हैं तो कर्म भी उससे सकारात्मक ही होगा और उसका जो परिणाम होगा वो सुख के रूप में प्राप्त होता है। यदि नकारात्मक विचार हम करते हैं तो उसका फल दुख के रूप में प्राप्त होता है। आवश्यक विचार जो हमारे दिन भर की दिनचर्या के लिए आवश्यक है, तो ऐसे विचार हमारे होने चाहिए, या तो सकारात्मक या आवश्यक। लेकिन जो चौथे प्रकार के विचार हैं, जिसको कि व्यर्थ विचार कहते हैं, तो व्यर्थ विचार हमारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि व्यर्थ विचार करने से हमारा वर्तमान समय भी व्यर्थ जाता है, खराब जाता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट जाती है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी सोच, शुभ संकल्प हमेशा करना चाहिए। संकल्प जो होते हैं, तो जब कोई कर्म हम करते हैं तो कर्म करने से पहले संकल्प किए जाते हैं, और संकल्प जब होते हैं तब उस कार्य के परिणाम को हम तय कर सकते हैं कि वो कार्य सफलता को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। तो जैसे कि एक किसान अगर बीज जब वो बोता है, यदि बीज बोते समय यदि वो ये संकल्प करे कि पता नहीं इस साल बारिश होगी या नहीं होगी, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, तो अगर नकारात्मक संकल्पों के द्वारा जब कोई बीजारोपण वो करेगा तो निश्चित रूप से उसे खेती में भी उसी प्रकार से परिणाम प्राप्त होगा। तो इसी तरह हम अपने दिनचर्या में जो भी कर्म हम करते हैं, तो उसके लिए भी हम नकारात्मक नहीं सोचें कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म भी करते और वैसा ही बनते जाते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार एक राहगीर था। वो राहगीर अपने घर से किसी कार्य के लिए निकला था। वापस जब वो लौट रहा था तो लौटते लौटते रास्ते में एक जंगल उसे मिला। उस जंगल में वहाँ से जब वो गुजर रहा था तो उसे थोड़ी प्यास लगने लगी, पर उसके पास पानी नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाता हूँ। तो यूं ही वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसे बहुत प्यास लगने लगी। फिर उसके अंदर संकल्प आए कि काश
मेरे पास पानी होता तो मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने संकल्प किया, तुरंत उसके सामने पानी आ गया। उसने पानी को पिया और अपनी प्यास बुझा ली। थोड़ी देर बाद फिर उसके अंदर संकल्प आया कि उसे भूख लग रही है। तो जैसे ही उसने सोचा कि उसे भूख लग रही है, उसके सामने भोजन भी आ गया। उसने भोजन खाया और अपनी भूख को शांत किया। लेकिन भोजन इतना ज़्यादा उसे हो गया कि अब उसे नींद आने लगी थी। तो उसे लगा काश मेरे पास कुछ चादर या कुछ भी ऐसी चीज़ होती जिसको बिछाकर मैं थोड़ी देर लेट जाता। तो जैसे ही वो सोचता है तो उसके सामने बिस्तर लगा आ जाता है। तो वो लेट जाता है। अब उसे नींद लगने लगती है, लेकिन नींद लगते लगते उसे फिर संकल्प आता है कि ये तो जंगल है, मेरा घर नहीं है। तो अगर जंगल में शेर आ गया, तो जैसे ही वो सोचता है कि शेर कहीं आ ना जाए, तो उसके सामने शेर भी आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कहते हैं वो व्यक्ति किसी साधारण वृक्ष के नीचे नहीं, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। और कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर या बैठकर हम जो भी संकल्प करते हैं, कहा जाता है कि वो पूरे अवश्य होते हैं। लेकिन विचार कीजिए, क्या सृष्टि में ऐसा कोई वृक्ष प्रकृति में होगा जहाँ पर हम खड़े होकर या बैठकर कोई संकल्प करें तो वो पूरा हो जाए? लेकिन ऐसा कोई वृक्ष वनस्पति या प्रकृति में तो नहीं है। परमात्मा ये कहते हैं कि ये सृष्टि ही वो कल्प वृक्ष है जहाँ पर आज मनुष्य जो संकल्प करता है वो पूरे अवश्य होते हैं। चाहे वो नकारात्मक विचार हो, चाहे वो सकारात्मक विचार हो, पूरे अवश्य होंगे। तो इस तरह कहा कि स्वयं परमात्मा ने ये स्मृति दिलाई, ये शिक्षा दी है कि हमें शुभ संकल्प करना चाहिए, ताकि आने वाली सृष्टि, जिसके लिए कह रहे थे कि स्वर्ग रूपी दुनिया ब्रह्मा जी ने अपने संकल्पों से बनाई थी, तो आने वाला जो समय है सृष्टि का, वो स्वर्ग ही होगा। और उसके लिए ब्रह्मा जी के इस कार्य में हम सभी को अपने शुभ संकल्पों का सहयोग देना चाहिए। हम अपने शुभ संकल्पों से अपने ही आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। तो इसलिए जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। ओम शांति।